नमस्कार। तो जमशेदपुर और मुंबई का मैच तो ड्रॉ हो गया। तो उससे पहले कि मैं गेम प्ले की बात करूं, मैं बात करना चाहूंगा उस कंट्रोवर्सी के बारे में जो गलती से हुई है, कैसे हुई है पता नहीं, लेकिन गलती हुई है, रूल टूटा है। तो जैसा कि आपको पता है कि चीमा चुकू को रेड कार्ड मिलने के बाद वहां पर एक फॉरेन प्लेयर कम हो गया था और उस टाइम पे जो है इमरान खान का सब्स्टिट्यूट किया जाता है और स्टेवानोविच को जो है वो लेकर आया जाता है। तो वापस 4 फॉरेनर होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती यहां पे क्या हो जाती है कि जो 7 इंडियन प्लेयर्स पिच पे होना चाहिए, एक कम हो जाता है। अब ये रूल्स के हिसाब से टोटली इलीगल है, ठीक है। तो रूल टूट गया, सीधा सीधा शब्दों में कोई तो रूल टूट चुका है जमशेदपुर एफसी के द्वारा। अब रूल टूटा है तो ये डायरेक्टली जो है मुंबई सिटी को विन मिलती है, 3 पॉइंट मिलते हैं। तो देखते हैं कि आईएसएल इस चीज को कैसे मैनेज करता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ रूल तो ब्रेक हुआ है, ये क्लियरली है। इसमें मतलब कि एक्सक्यूज वाली बात ही नहीं है। मैच ऑफिशियल्स की गलती क्या है, क्लब मैनेजमेंट की गलती क्या है, जिनकी भी गलती है वो आईएसएल मैनेजमेंट जो है वो फैसला करे, ठीक है, गलती क्योंकि हुई है और उसका खामियाजा। क्योंकि अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो एक बार केरला ब्लास्टर्स ने भी ऐसी गलती करी थी तो उनके ऊपर पेनाल्टी लगी थी। तो सेम चीज अगर कोई दूसरा क्लब भी करता है तो उनके ऊपर भी पेनाल्टी लगना चाहिए। इट्स अ रूल, तो रूल इज रूल, वो टूटना नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। अब हम चलते हैं गेम प्ले की तरफ। 1-1 ड्रॉ रहा मैच और एक इंटेंस मैच तो था। हालांकि ज्यादा फेवर आप बोलेंगे, ज्यादा बॉल पोजीशन, ज्यादा अटैक्स, सब फेवर जो है वो जाता है मुंबई सिटी की तरफ, बिकॉज दे प्लेड मच बेटर देन जमशेदपुर, क्लियरली। अब देखिए, अगर इस मैच की बात करें, सबसे बड़ी चीज इस मैच में क्या थी कि मुंबई सिटी अपना अटैक 3 इंडियन प्लेयर्स के साथ कर रही थी। 3 इंडियन प्लेयर, नो फॉरेन प्लेयर, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपने एक चीज क्या मिसिंग देखी कि वो नंबर 9 मिसिंग दिखा आपको मुंबई सिटी के साइड से। हालांकि छांगटे ने गोल किया और वही नंबर 9 खेल भी रहे थे, बट वो इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे थे, क्योंकि नंबर 9 की जब हम बात करते हैं तो एक फिजिकल प्रेजेंस दिखता है फाइनल थर्ड में, प्लस एक सपोर्ट दिखता है विंगर्स को या प्ले मेकर को, बट यहां पर वो चीज मिसिंग दिखी है। तो हमें डायरेक्टली, मैं पहले भी कह चुका हूं कि विक्रम प्रताप, कई बार विक्रम प्रताप को भी एज अ जो है मेन स्ट्राइकर खिलाया जाता रहा है। विक्रम प्रताप, छांगटे, ये एज अ विंगर दे कैन मतलब कि इंपैक्ट डाल सकते हैं, बट आप उनको एज अ नंबर 9 खिलाने की कोशिश करेंगे एज अ स्ट्राइकर, देन थोड़ा आपको उनके साइड से इंपैक्ट कम ही दिखेगा। और एक अच्छा स्टार्ट मुंबई सिटी के लिए था। मैं इस मैच में कह सकता हूं कि 3 अटैक्स उनको स्टार्टिंग में मिले थे, तो डिफेंसिव एरर्स स्टार्टिंग से ही जमशेदपुर कर रही थी। हालांकि थोड़ा बहुत उन्होंने अपने आप को संभालने की कोशिश करी, बट डिफेंसिव एरर्स उनके साइड से हुए। और मैं एक और चीज कह सकता हूं कि जो लेफ्ट फ्लैंक था मुंबई सिटी का, मतलब उस पर विक्रम प्रताप भी थे, प्लस आकाश मिश्रा भी थे, तो प्रोवत लाकरा के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था डिफेंस करना। तो आपने देखा कि येलो कार्ड भी उनको मिला और कुछ डिफेंसिव मिस्टेक्स भी हुई थी। लेकिन एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, फर्स्ट हाफ में जो मेनली दिखी है कि आकाश मिश्रा बहुत अप तो जा रहे थे लेकिन ट्रैक बैक नहीं कर पा रहे थे। तो आपने फर्स्ट हाफ में देखा कुछ क्रॉसेस आकाश मिश्रा के साइड से आए भी थे, जैसे कि प्रोवत लाकरा ने भी एक चीमा चुकू को क्रॉस दिया था जो मिस कर गए थे। तो इस टाइप के कुछ चीजें हमको फर्स्ट हाफ में देखने को मिली थी। और देखिए, ताचिकावा को लेकर मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ताचिकावा का इंपैक्ट जो अभी पिछले कुछ मैचेस में हमको दिख नहीं रहा है। अगर वो आते भी है तो कुछ सेल्फिशनेस नजर आती है, या उस टाइप का इंपैक्ट जो है उनका मिड में जो होना चाहिए, जो हमने पहले देखा है, वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा है। और मोहम्मद सनन की बात करें या इमरान खान की बात करें, ये जो प्लेयर्स है ये बहुत ही एक अलग लेवल का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब मोहम्मद सनन को भी आप जब देखते विद बॉल, मतलब वेरी स्किलफुल, वेरी क्रिएटिव। और इमरान खान की बात करें तो आप देखिए जिस तरीके से वो बॉल डिलीवरीज भी दे रहे हैं, एक तो अटैक में तो बहुत अच्छा इंपैक्ट उनका है ही, प्लस बॉल डिलीवरीज, अच्छे पासेस की बात करें तो इमरान खान के बहुत अच्छे पासेस भी आ रहे हैं। तो इसीलिए यही वो वजह भी है कि इमरान खान ने इंडियन फुटबॉल का जो प्रोबेबल्स स्क्वाड है उसमें जगह क्यों बनाई, इसीलिए बनाई है। और देखिए, मुंबई सिटी ने टोटली इस गेम को डोमिनेट भी किया और कंट्रोल भी किया, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन आप कह सकते हैं मिडफील्ड के कारण। मिडफील्ड में नोगियोरा ने जिस तरीके से पूरी मिडफील्ड संभाली है, आप उनका इंपैक्ट देख सकते थे इस मैच में, इसलिए प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। मतलब जिस तरीके के पासेस, जिस तरीके का लिंकअप ब्रेक करना, वानिफ की भी मैं उतनी तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि जो लिंकअप्स वो जो ब्रेक कर रहे थे जमशेदपुर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो जमशेदपुर है वो गेम में कंटिन्यूअसली जो है वो मोमेंटम क्रिएट नहीं कर पा रही थी। और मैं हमेशा कहता हूं कि मुंबई सिटी मिडफील्ड की किंग है, वहां पे मैच जीतती है वो। तो वही आज भी दिखा है। मतलब इस मैच में आप देख सकते थे कि बॉल्स वगैरह चलाना, अच्छे पासेस निकालना, और जितने चांसेस बने मुंबई सिटी के उतने कन्वर्ट अगर होते, मतलब आप जिसकी बात करें, मतलब किसको किसको चांस नहीं मिले, आप छांगटे की बात करें या आप बात कर ले विक्रम प्रताप सिंह की, मतलब चांसेस मिले गोल मारने के, लेकिन जो वहां पर जो मिस हुआ है इसकी वजह से अदरवाइज स्कोर लाइन तो विनिंग
पूरा फेवर ही मैच जो है वो मुंबई सिटी का था, तो उसमें कोई नई बात है नहीं। और मैं मुंबई सिटी की डिफेंस की भी तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरीके से चिमाचुकू, क्योंकि देखिए चिमाचुकू एक ऐसे प्लेयर है जो फिजिकल बैटल तो जीतते ही है, प्लस वो स्कोर भी निकालते हैं, एरियल बैटल्स भी जीतते हैं। तो यहां पर उनको टोटली ब्लॉक करा मुंबई सिटी की डिफेंस ने, तो इसलिए टेरी या क्रोमा मैं दोनों की तारीफ करना चाहूंगा, वेरी वेल। लेकिन मैं एक थोड़ी सी यहां पर जो गलती मुझे मुंबई सिटी की लगी है कि जब क्विक काउंटर्स होते हैं या एक ट्रांजिशन मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं, जमशेदपुर के हो रहे थे, उसमें ट्रैक बैक नहीं हो पा रहा था मुंबई सिटी के साइड से, मतलब डिफेंस जो सेट नहीं हो पा रही थी क्विकली। ये थोड़ी सी मुझे एक प्रॉब्लम जो है नजर आई इस मैच में। अदरवाइज देखिए आगे का तो मैंने पहले ही बोला कि नंबर 9 मिसिंग था, वो एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन पीछे जो ट्रैक बैक नहीं कर पा रहे थे, डिफेंस सेट नहीं कर पा रहे थे, क्विकली ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे थे, ये एक थोड़ा सा जिसके ऊपर थोड़ा वर्क होना चाहिए। बिकॉज मुंबई सिटी एक ऐसी टीम है जो अभी शील्ड की रेस में चल रही है, तो ये थोड़ा सा उनको इस चीज के ऊपर तो थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। और मैं देखिए एक और चीज कह सकता हूँ कि गुरकीरत को थोड़ा टाइम और मिलना चाहिए, मतलब गुरकीरत को और ज्यादा टाइम दे, क्योंकि नंबर 9 वही है प्रॉपर, अगर एक इंडियन नंबर 9 देखें, ऐसे आयुष चिकारा भी है, बट है ना गुरकीरत को थोड़ा ज्यादा टाइम डिजर्व करते हो, बिकॉज उनके पास भी तो पोटेंशियल है। बट लेट्स सी, उनको वैसे टाइम तो दिया जा रहा है, बट मैं थोड़ा और टाइम उनके लिए मतलब सोच रहा हूँ कि और मिले। और वहीं पर जमशेदपुर के जैसे मैंने मुंबई सिटी की डिफेंस ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही थी काउंटर्स पे, तो मैं सेम जमशेदपुर की तारीफ करना चाहूंगा कि भाई जिस तरीके से काउंटर्स पे बहुत स्ट्रांग है जमशेदपुर, इसी वजह से जो अपोनेंट्स है वो ये बोलते भी है कि जमशेदपुर कोई इजी टीम नहीं है, और यहाँ पर दिखा भी कि कैसे उन्होंने 1-1 ड्रॉ रोका मुंबई सिटी को, बिकॉज काउंटर्स पे दे आर वेरी स्ट्रांग, मतलब जिस तरीके से काउंटर्स बिल्ड करते वो लोग। अब देख इस मैच में जिस तरीके से उन्होंने बनाए थे, आफ्टर चलिए स्टेमानोविच जो आए भी थे तब भी देखा आपने कि जिस तरीके से मूवमेंट्स उनके अटैक्स क्रिएट हो रहे थे, ऑलमोस्ट गोल कर सकते थे वो। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेंथ है बहुत अच्छी जमशेदपुर की, जो मुझे सही लगती है। और मुझे मिडफील्ड में ना कहीं ऐसा लगा जेरेमी जो है काफी अलोन हो गए थे, उनको एक सपोर्ट चाहिए था, और वहां पे काफी अलोन लगे मुझे इस मैच में, मतलब पर्टिकुलरली। बिकॉज आप ये भी बोल सकते हैं कि मुंबई सिटी की मिडफील्ड काफी अच्छा कर रही थी इस वजह से भी, बिकॉज वाननीफ वगैरह वहां पे लिंकअप ब्रेक कर रहे थे, तो कनेक्ट नहीं होने दे रहे थे, तो ये थोड़ा सा हो सकता है। तो हालांकि जेरेमी मंजूरो तो मतलब एक मास्टर क्लास है, उसमें कोई दो राय है नहीं। बट ये मैच अभी देखिए ड्रॉ तो हो गया, और काफी चीजें मैंने कही भी थी मैच को लेकर, लेकिन वो जो रूल्स इसमें ब्रेक हुए उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। उसके ऊपर तो आईएसएल मैनेजमेंट क्या एक्शन लेता है वो देखते हैं कि क्या वो लेंगे। और अगर हम पॉइंट टेबल की तरफ जाते हैं तो अभी टॉप ऑफ द टेबल जा चुकी मुंबई सिटी, और जमशेदपुर है 6th नंबर पे। तो आप इस मैच के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो भी आपके थॉट्स आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।